हेलो फ्रेंड्स अपना टॉपिक चल रहा था डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स। तो आइए फ्रेंड्स इसी टॉपिक के ऊपर बेस कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अपन को क्वेश्चन दे रखा है, इवैल्यूएट दिस डबल इंटीग्रल ओवर द कार्डियोइड एंड अबाउट द इनिशियल लाइन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में भी अपन को दिख रहा है कि अपन को लिमिट्स ही नहीं दे रखी। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में देखा है, तो अपन को सबसे पहले लिमिट्स एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे? इन 3 स्टेप्स की मदद से। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। फ्रेंड्स अपन को कार्डियोइड दे रखा है r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। तो ये कार्डियोइड कैसा हो जाएगा? ये कार्डियोइड समथिंग इस टाइप का है, और अपन को क्या दे रखा है? ये कार्डियोइड तो बन गया। और दे रखा है अबाउट द इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन अपनी यही एक्स एक्सिस को बोलते थे, तो अबाउट द इनिशियल लाइन मतलब अपना रिक्वायर्ड पोर्शन, ये अपना रिक्वायर्ड पोर्शन हो गया। तो फ्रेंड्स अपने पास रिक्वायर्ड पोर्शन आ चुका है। रिक्वायर्ड पोर्शन आने के बाद अपन को क्या करना होता था? ये 3 स्टेप्स लगानी पड़ती थी। पहली स्टेप क्या है? ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस रिक्वायर्ड रीजन को पेनिट्रेट करती हुई जाती हो। चलिए आप उस लाइन को किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। चलिए अपन इसको इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी पोल। अब फ्रेंड्स अपन को करना रहता था, इस लाइन का कितना पोर्शन अपने रिक्वायर्ड रीजन में आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना होता था। इस लाइन का इतना पोर्शन आ रहा है अपने रिक्वायर्ड रीजन में, इतना पोर्शन, तो ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या होती थी अपनी अगली स्टेप? अब अपन को क्या करना रहता था? अब अपन को इस पोर्शन के, इस लाइन के पोर्शन के दोनों एंड्स पर r की वैल्यूज निकालनी होती थी। तो आइए निकालते हैं। फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट जो है ये तो खुद ही पोल पर लाई कर रहा है, तो इस एंड पर अपनी r की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। और ये जो अपर वाला एंड है, दूसरा एंड, ये एंड जो है ये कार्डियोइड पे लाई कर रहा है, तो कार्डियोइड से अपन r की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। सो फ्रेंड्स उस लाइन का जो पोर्शन है उसके दोनों एंड्स पर अपने r की वैल्यूज आ गई है। तो मतलब अपन के पास r की लिमिट्स आ गई। अब r की लिमिट्स कैसे बताएंगे? लोअर लिमिट जो ओरिजिन के पास है और अपर लिमिट जो ओरिजिन से दूर है। ओरिजिन के पास क्या है? r इज इक्वल टू 0, तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपनी अपर लिमिट हो गई। r की लिमिट्स अपने पास आ चुकी है। अब अपन बात करते हैं कांस्टेंट लिमिट, दैट इज थीटा की लिमिट की। तो थीटा की लिमिट क्या होगी? फ्रेंड्स ये जो रिक्वायर्ड रीजन है, ये जो अपना रिक्वायर्ड रीजन है, ये किसके थीटा की वैल्यू के लिए लाई कर रहा है? यहाँ पर अपन कहते हैं इस लाइन को थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, और इस लाइन को अपन बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन। सो फ्रेंड्स ये जो अपना रिक्वायर्ड रीजन है, ये रिक्वायर्ड रीजन थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई तक लाई कर रहा है। तो अपने पास थीटा की लिमिट आ गई, दैट इज 0 टू पाई। आइए फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। r की लिमिट्स आई अपने पास 0 से a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, और अपने पास थीटा की लिमिट्स आई दैट इज 0 से पाई। और अपना क्वेश्चन क्या था? r sin थीटा dr d थीटा। फ्रेंड्स डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स में ये अपन ने सीख लिया है कि जो वेरिएबल लिमिट होती है वो हमेशा r की लिमिट होती है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r, देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए इसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। r के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin थीटा इज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, वो बाहर रख लिया, और r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट्स 0 से a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा d थीटा। इतनी बात समझ आती है? अब अपन इसको लिमिट्स को पुट करते हैं इसके अंदर, तो अपने पास क्या आता है? ये 0 से पाई sin थीटा बाय 2 a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू d थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ आती है? अब इसको सोल्व करने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि अपन कोस थीटा को t पुट कर देते हैं, कोस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t से। पुट कोस थीटा इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। t की कोस थीटा को t और d थीटा को dt से इसमें रिप्लेस करेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा? अपन ने वेरिएबल चेंज कर दिया, थीटा की जगह t कर दिया, तो इंटीग्रल की लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 से -1, और साइन थीटा दिस ये बन जाएगा -1/2 इंटू
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ये 1 है। इतनी बात समझ आती है। अभी तो फ्रेंड्स ये लीनियर है और ये लीनियर का स्क्वायर दिख रहा है 1 माइनस टी का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट है, 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 माइनस टी क्यूब अपॉन माइनस 3, ये माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस टी था। और इसकी लिमिट्स क्या है, इसकी लिमिट्स है 1 से -1, तो इट इंप्लाइज ये बन जाता है प्लस का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 6 इंटू -1 को पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 का क्यूब दैट इज 8 और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाता है 4a स्क्वायर बाय 3। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया कि डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है पोलर कर्व्स में, जिसमें अपन को लिमिट्स नहीं दे रखी होती। सीधा सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार में कोई भी डाउट आ रहा है तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना टॉपिक दैट इज डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।